Hello बच्चों, let's read this question. The question says given account of the life history of a malarial parasite in man and suggest method for controlling malaria. तो यहाँ पे हमें बात करनी है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन मैन. तो वहाँ पे मैन के अंदर इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है मलेरियल पैरासाइट के, और उसके कंट्रोलिंग मेथड बताने हैं मलेरिया के. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट की. मलेरियल पैरासाइट की बात कर रहे हैं, और मलेरियल पैरासाइट जो है वो है प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम जो है ये आपका प्रोटोजोन पैरासाइट है. प्रोटोजोन पैरासाइट है एंड ये आपका कॉज करता है कॉजेस, और ये क्या कॉज करता है? कॉजेस मलेरिया टू ह्यूमंस. एंड इसके लिए आपका क्या है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपका डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है. डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? इट रिक्वायर्ड 2 होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. 2 होस्ट चाहिए. अब इसमें होस्ट जो है पहला जो है उसमें प्लाज्मोडियम जो है, इसके लिए जो बैक्टर है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया जो कॉज करता है ह्यूमंस को, दैट इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो क्या करेगी इसको? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वो स्प्रेड करती है इसको. वो ये इसके लिए क्या है, जो प्राइमरी बैक्टर है, जो ये जिसकी बैक्टर है, तो इसको प्लाज्मोडियम को मैंने आपको बताया कि 2 होस्ट की जरूरत है. तो फर्स्ट होस्ट तो आपका फीमेल एनोफिलीज है, तो उसको ये इन्फेक्टेड जो ये फीमेल एनोफिलीज होती है यही आपकी क्या करती है, जो मलेरिया को कॉज करती है ह्यूमंस के अंदर. तो क्या करती है ये इसमें, अगर इसकी बात करते हैं तो ड्यूरिंग द ब्लड मील, क्योंकि आपकी जो फीमेल मॉस्किटो है उसको जो मील अपना फूड जो होता है उसका ब्लड होता है. सिर्फ फीमेल की बात कर रहे हैं, वो उनका ब्लड होता है क्योंकि उनको जो अपने एग की डेवलपमेंट करनी है उसके लिए ब्लड रिक्वायर्ड होता है. तो ड्यूरिंग द ब्लड मील जब वो अपना फूड लेती है तो वो क्या करती है, अ मलेरियल इन्फेक्टेड फीमेल. तो ये फीमेल क्या करेगी, फीमेल एनोफिलीज जो है, ये जो फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, ये इनॉक्यूलेट कर देगी. इनॉक्यूलेट्स स्पोरोजोइट्स. तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये स्पोरोजोइट्स आपके क्या है, इन्फेक्टेड स्टेज है. और ये इन्फेक्टेड स्टेज अब कहाँ पहुंच रही है, ह्यूमन बॉडी में पहुंची, इन्फेक्टेड स्टेज में पहुंची. ये इनोकुलेट स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टेड स्टेज है इनटू ह्यूमन होस्ट. अब ह्यूमन होस्ट में जब ये पहुंची, ये वहां पे स्पोरोजोइट अब कहाँ चले गए, अब ये स्पोरोजोइट जो पहुंचे ये चले गए लीवर सेल में. ब्लड स्ट्रीम में कुछ टाइम इन्होंने ट्रेवल किया और फिर ये लीवर सेल्स के अंदर चले गए. और लीवर सेल्स के अंदर यहाँ इनकी क्या हुई, मल्टीपल डिवीजन हुई. और ये आपके क्या है, जो ये लीवर सेल्स में जब ये बने तो इनको हम कहते हैं हेपेटोसाइट. इनको हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स, क्योंकि लीवर को हम इसमें हिपैटिक कहते हैं. तो ये जो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ये हिपैटोसाइट्स होते हैं. मल्टीपल डिवीजन हुआ तो लीवर सेल बर्स्ट हुआ और ये जाके इन्होंने कहाँ इन्फेक्शन कर दिया, तो यहाँ पे ये आपके केस में ये आपके सीजोन्स बनाए. यहाँ पे इन्होंने आपका क्या बनाया, सीजोन्स बनाए. तो ये लीवर सेल को जब इन्होंने इन्फेक्ट किया, ये जो आपके स्पोरोजाइट्स हैं इन्होंने क्या किया, इन्फेक्टेड लीवर सेल्स. और वहां पे आपको इन्होंने क्या किया, उसमें मैच्योर हुए. और किसमें, सीजोन्स के अंदर, सीजोन्स में ये मैच्योर हुए. और सीजोन्स के बाद ये इन्होंने क्या, वहां से ये रप्चर हुए. और रप्चर होने के बाद सीजोइंट ने रिलीज किए
आपके मीरोजोइट्स। अब मीरोजोइट्स ने अटैक किया, क्योंकि अब ये लिवर सेल से निकल गया तो ये ब्लड में उन्होंने अटैक किया, अटैक ऑन ब्लड में भी ब्लड सेल्स पे, आरबीसीज पे अटैक किया, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स पे इन्होंने अटैक किया, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये पहुंचे और वहां पे आपके क्या है, इन मीरोजोइट्स ने ये ट्रांसफर हुए, मेच्योर हुए इसमें ट्रोफोजोइट्स में। अब ट्रोफोजोइट्स में जब ये इन्होंने पहुंचे, उन्होंने ब्लड को फीड करना शुरू किया, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन किया एंड इन्होंने क्या किया, केमिकल रिलीज किया, हीमोजोइन इन्होंने केमिकल रिलीज किया। और ये जो ट्रोफोजोइट्स है ये बाद में इन्होंने क्या बनाया, इसमें गैमेटोजेनेसिस हुई। यहाँ पे अभी तक तो आपका क्या था, ये आपका इसमें सिस्टम चल रहा था, इसने आपका ब्रेक डाउन किया, ये फीड करता है ये ब्लड के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन किया एंड एक केमिकल जो है वो स्क्रीट किया, और जो आपका क्या है, हीमोजोइन था, हीमोजोइन जो केमिकल था वो स्क्रीट किया, जिससे आपको पर्सन को क्या हुआ, पर्सन को क्या हुआ, चिल्स हुए एंड फीवर उसको आया। और उसके बाद ये आपका जब ये अब ये सिम्टम थे उसके अंदर, ये जो इसमें इन्होंने ये आपका क्या था, हीमोजोइन था ये, तो ये हीमोजोइन जो है वो स्क्रीट हुआ और उसकी वजह से इस टॉक्सिन की वजह से ही आपको क्या हुआ, चिल्स और फीवर जो अपीयर हुए। अब ये स्पोरोजोइट से आपके किस में इन्होंने या क्या कन्वर्ट किया, ये इसमें गैमेटोसाइट बनाए, इन्होंने बाद में मैच्योर होके क्या बनाए, गैमेटोसाइट्स बनाए, गैमेटोसाइट्स। अब गैमेटोसाइट्स का मतलब है जो गैमेट्स बने, मेल और फीमेल गैमेट्स बने, और ये मेल और फीमेल जो गैमेट्स थे ये आपके क्या थे, बाद में ये यहाँ तक तो आपका क्या था, मैन में चला, क्योंकि जब लिवर में था वो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल थी, और ये जो सारी जो साइकिल चल रही थी हमारी, ये हमारी क्या थी, ये आपकी एरिथ्रोसिटिक साइकिल थी, एरिथ्रोसिटिक साइकिल थी ये, जो ब्लड के अंदर हो रही थी। और इस साइकिल की अगर मैं बात करती हूँ, ये लिवर सेल में थी, ये एक्स एरिथ्रोसिटिक साइकिल थी, एक्स एरिथ्रोसिटिक साइकिल थी, ये ब्लड फेज के अंदर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या फेजेस आते हैं, पहले आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आपका लीवर को इन्फेक्ट करेगी, इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल डिविजन्स होंगे, फिर आपका इसके बाद ये ब्लड के अंदर पहुंचेगी, तो यहाँ से ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और ये आपकी इसके बाद की जो साइकिल है, जो इसमें जो फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और इसके बाद जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्टमक ऑफ फीमेल एनोफ्लीज के अंदर, ये एनोफिलीज के अंदर ये बाकी का प्रोसेस होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाद में होती है। तो ये आपका मैन के अंदर आपका सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये ट्रोफोजोइट्स बनते हैं, और ये गैमेटोसाइट्स की जो स्टेजेस आती हैं या फॉर्म्स आते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के, बाकी डेवलपमेंट जो है वो एनोफ्लीज के स्टमक के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये था हमारा जो मैन के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ था उसके बारे में यहाँ पे ये डिटेल था। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो उन्होंने हमसे पूछा है कंट्रोल एंड मेजर। तो कंट्रोल एंड, इसमें कंट्रोल मेजरिंग पूछे थे इसमें कि कैसे हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कंट्रोल ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्प्रेड कैसे होता है, बैक्टर से होता है, तो अगर मलेरिया को कंट्रोल करना है तो वी शुड हैव टू कंट्रोल द बैक्टर कंट्रोल, हमें सबसे पहले उस बैक्टर को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज है, ये आपका उसी को सबसे पहले हम स्टॉप करें, उसकी ग्रोथ का। तो इज अ हाईली इफेक्टिव वे है, effective way to reduce malaria, तो जो पॉजिटिव एजेंट है उसी को स्टॉप करना चाहिए, मलेरिया ट्रांसमिशन and is a vital component of malaria control, and is a vital component
कंपोनेंट ऑफ मलेरिया कंट्रोल। अब यहाँ पे इसमें क्या है कि WHO ने हमें क्या रिकमेंड किया था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। करंट WHO करंटली ये आपका क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इन्होंने सजेस्ट किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो करंटली सजेस्टेड, रिकमेंड भी किया था, करंटली रिकमेंड recommended means of malaria control। इसमें WHO recommends uses of either insecticides या तो हम इंसेक्टिसाइड यूज करें जो कि मॉस्किटोज को दूर कर दें, इंसेक्टिसाइड्स, ट्रीटेड नेट यूज करें या तो फिर हम ट्रीटेड नेट्स यूज करें, और दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग करें, रेजिडुअल स्प्रेइंग फॉर malarial वेक्टर कंट्रोल। तो ये था इसका कंट्रोल। एंड दूसरी बात हमारी इसमें थी कि इसमें हमारा जो आपका साइकिल था मलेरियल पैरासाइट का, वो मैन में कैसे था और मैन में क्या क्या इसमें स्टेजेस आती हैं। तो ये था सारा इसका आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।